दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पे आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो गई है। तो सैलरी और पेंशन के केस में आईटीआर 1 कैसे फाइल करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे आईटीआर 1 की यूटिलिटी उपलब्ध करा दी गई है। तो आप ये एक्सेल यूटिलिटी भी डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड सेक्शन में जाके इनकम टैक्स के पोर्टल पे, या फिर आप ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रिपेयर करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, उसके बाद ई फाइल में जाना है और ई फाइल रिटर्न पे प्रेस करके यहाँ पे असेसमेंट ईयर 26-27 यानी कि करंट असेसमेंट ईयर चूज़ करना है। दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी। आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, सैलरी और पेंशन के केस में प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है। यहाँ पे आपको आईटीआर फॉर्म दिखाई देंगे। तो आईटीआर 1 है सैलरी और पेंशन के लिए। अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, बिजनेसमैन आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। तो आप आईटीआर 1 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड विद आईटीआर 1 का जो ऑप्शन है दिखाई देगा। कौन व्यक्ति आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। दोस्तों जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको ये मैसेज दिखाई देगा कि नई टैक्स रजीम आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। अगर आप चाहें तो ओल्ड रजीम ले सकते हैं। नई रजीम में आपको डिडक्शन नहीं मिलती, जैसे कि एचआरए की, एलटीए की, मेडिक्लेम, एटीसी, एटीटीटीबी एक्स्ट्रा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब नई रजीम में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो डिडक्शन क्लेम ना करें। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको आगे जाके हम बताएंगे कैसे ये जो है स्कीम चेंज करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट नई रजीम है, आप ओल्ड में जा सकते हैं। भले ही आपका फ़ोन नंबर 16 नई रजीम में मिला है, आप ओल्ड रजीम में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे न्यू रिटर्न के लिए लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस करेंगे आईटीआर 1 में। तो अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है, 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपये तक का है तो यहाँ पे आप चूज़ करेंगे टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा है, अगर उससे कम है तो भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं अदर चूज़ करके। या अगर मैंडेटरी आईटीआर फाइल करने के लिए लायबल है तो कंडीशन आप देख सकते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा आपने करंट अकाउंट में जमा किया है, या 2 लाख से ज़्यादा आपने फ़ॉरेन ट्रैवल के लिए खर्चा किया है, 1 लाख से ज़्यादा का बिजली का बिल है, या फिर 50 लाख से ज़्यादा का आपका बिजनेस की टर्नओवर, 60 लाख से ज़्यादा बिजनेस की टर्नओवर है, 50 लाख से ज़्यादा आपने सेविंग में बैंक में डिपॉजिट किया है। तो और बहुत सी कंडीशन है, तो आप फर्स्ट चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको इस प्रकार से मैसेज दिखाई देगा कि डेटा प्री फिल हो गया आया है। अगर आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल में जाके अपना एडिट कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब फिल करनी है, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम की, उसके बाद डिडक्शन, उसके बाद टैक्स पेड, और सबसे लास्ट में आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी को वेरीफाई करना है। तो 1 बाय 1 अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन की। यहाँ पे आपका जो नेम एड्रेस है आ जाएगा। इस बार आपका प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस दोनों दिखाई देंगे, तो आप एडिट कर सकते हैं और आपको ये दोनों एड्रेस फिल करने हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चूज़ करेंगे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, पेंशनर हैं। तो ध्यान से चूज़ कीजिएगा क्योंकि इसके बेस पे आपको कुछ डिडक्शंस मिलती हैं, जैसे कि कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल पेंशन स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो 14% एक्स्ट्रा आपको मिलता है नई रजीम में। तो सही चूज़ करना है आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आप रिटर्न फाइल करने हैं ड्यू डेट से पहले, 31 जुलाई से पहले 139(1) चूज़ करेंगे। उसके बाद फाइल कर रहे हैं तो 139(5), जो बिलेट रिटर्न 139(4), रिवाइज़ कर रहे हैं तो 139(5). दोस्तों यहाँ पे अगर आप नई रजीम में रिटर्न फाइल करें तो आपको कुछ नहीं करना, नो पे ही टिक रहने देना है। ये जो डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BSc 6 ऑप्ट आउट ऑफ द न्यू स्कीम, यहाँ नो रहेगा। अगर आप पुराने में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस टिक करना है। उसके बाद ही आपको पुरानी रजीम में जो डिडक्शंस हैं, एग्जम्पशंस हैं, वो क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज़ नई रजीम में आपको नहीं मिलती हैं। तो बहुत ध्यान से रिटर्न फाइल करनी है ताकि कोई नोटिस ना आए। तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट की डिटेल दिखाई देगी जो कि ऑलरेडी एडेड होंगे आपके पोर्टल पे। अगर आप नया ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर कर सकते हैं।
ध्यान से ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे आप नॉमिनेट कर सकते हैं बैंक को रिफ़ंड के लिए, जिसमें भी आप चाहते हैं आपका रिफ़ंड आए अगर आपका TDS ज़्यादा कटा हुआ है। तो इस प्रकार से आप जो है ये सभी डिटेल फिल करके बैंक की कंफर्म कर देंगे। तो पहली टैब आपकी फिल होगी, ग्रीन टिक आ जाएगा यहाँ पे, और दूसरी टैब ओपन हो जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम की। यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी है। एडिट बटन प्रेस करके आप सैलरी की डिटेल को एंटर करेंगे। यहाँ पे आप ग्रॉस सैलरी डालेंगे एज पर फॉर्म नंबर 16। तो आपको जो 16 नंबर फॉर्म है नॉर्मली 15 जून के बाद मिलता है। कोशिश करें रिटर्न उसके बाद ही फाइल करें, क्योंकि तभी तक आपकी सभी डिटेल AIS, TIS और 26 में अपडेट होती हैं। तो 16 नंबर फार्म से चेक करके ही आपको सैलरी की डिटेल डालनी है। सैलरी के TDS सर्टिफिकेट से या सैलरी स्लिप से आपको ये सब कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको कोई एग्जाम्प्ट अलाउंस है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एग्जाम्प्ट अलाउंस। उसके बाद जो स्टैंडर्ड डिडक्शन नई रजीम में 75,000 की ऑटोमेटिकली मिल जाएगी और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे सेव कर देंगे आप। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अगर आपको फिल करनी है तो जो एरो दिया है सामने इस पर प्रेस करेंगे तो आपको मैक्सिमम लो जो हाउस प्रॉपर्टी का 2 लाख तक का ही सेट ऑफ कर सकते हैं, और नई रजीम में आपको लॉस नहीं मिलता है। यहाँ पे आप प्रेस करेंगे, ऐड अनदर करेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी की जो डिटेल है वो आप ऐड कर पाएंगे। अगर आपके एक से ज़्यादा घर हैं मान लीजिए जो आपने किराए पे दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, या घर आपने सेल्फ ऑक्यूपाई किया है, होम लोन आपका है, उसका बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप डिटेल एंटर करेंगे। तो दोस्तों सेल्फ ऑक्यूपाइड है घर या लेट आउट, डीम्ड लेट आउट, अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगी टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे मान लीजिए आप सेल्फ ऑक्यूपाई चूज़ करते हैं तो आपको जो होम लोन का इंटरेस्ट है पेबल वो अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है, सेव करना है। ओल्ड रजीम में मिलता है दोस्तों, नई रजीम में नहीं मिलता। अगर लेट आउट है तो आपको रेंटल वैल्यू डालनी है। जो टैक्स आपने म्यूनसिपल अथॉरिटी को पे किया है, लोकल अथॉरिटी को, लेस हो जाएगा, एंटर करना है। तो उसके बाद आपका नेट वैल्यू आ जाएगी 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद। और अगर आपने होम लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट पेबल आप एंटर कर सकते हैं, तो नेट आपकी इनकम यहाँ पे आ जाएगी। तो इसे भी आप ध्यान से एंटर कीजिएगा शेड्यूल को दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे सेव पे प्रेस कर देना है। तो इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए आप एडिट पे प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये टैब इस प्रकार से डिटेल में ओपन होगी। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है आपके पास, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट है, या फिर इनकम टैक्स का रिफंड आपको मिला उस पर इंटरेस्ट मिला है, या फैमिली पेंशन है, डिविडेंड इनकम है। तो ये सभी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सामने आप चूज़ करेंगे, अमाउंट यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है तो एग्जाम्प्ट इनकम के यहाँ पे जो टैब दी गई है इस पर प्रेस करेंगे तो एग्जाम्प्ट इनकम में ऐड अनदर करके एग्जाम्पशन डाल सकते हैं। जैसे कि ये हमने किया तो एग्जाम्प्ट इनकम आ गई है। जैसे कि एग्रीकल्चर की आपकी इनकम एग्जाम्प्ट है तो 5,000 रुपये तक आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे सब कैटेगरी चूज़ करनी है। एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5,000 तो एंटर कर सकते हैं, तो सेव करेंगे। अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड को सेल करने से, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही गेन है तो आप आइटर 1 नहीं फाइल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो भी लिस्टेड इक्विटी शेयर है म्यूचुअल फंड से, और वो भी अप टू 1,25,000 है, तो ही आप आइटर 1 फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल कंसिडरेशन एंटर करना है, टोटल कॉस्ट एंटर करनी है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों टोटल डिडक्शन की टैब है, इस पर आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप नई रजीम में तो डिडक्शन नहीं ले सकते, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूशन किया, एम्प्लॉयर है आपका पेंशन स्कीम में, तो आप यहाँ पे एडिट करके डिटेल ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों अग्निपथ स्कीम के केस में भी मिलती है डिडक्शन, अदरवाइज़ कोई डिडक्शन नहीं मिलती है नई रजीम में। जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है नेशनल पेंशन स्कीम में, वो उसकी डिडक्शन नहीं मिलती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है जब आप ITR को फाइल कर रहे हैं नई रजीम में। उसके बाद जब आप ये ओपन सेव कर देंगे तो नेक्स्ट टैब जो है टैक्स पेड की ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सैलरी के अंदर आपका TDS कटा है अगर है तो ऐड अनदर पे प्रेस करेंगे आप इस शेड्यूल में, और आप यहाँ पे डिटेल ऐड करेंगे, जैसे कि आपके एम्प्लॉयर का टैन नंबर क्या है, नेम क्या है, इनकम आप सैलरी में कितनी ऑफर कर रहे हैं टैक्स के लिए, कितना उस पर TDS कटा है। ध्यान से फिल कीजिएगा ताकि कोई मिसमैच ना आए।
और दोस्तों आप एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर पे करते हैं तो उसकी डिटेल भी यही शेड्यूल में एंटर होगी। BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर, टैक्स पेड ये आप एंटर करेंगे। इनकम टैक्स के पोर्टल से चेक कर लीजिएगा कि सही एंटर कर रहे हैं आप। ये चालान डाउनलोड हो जाते हैं। तो जब अपने टैक्स पेड की पूरी डिटेल एंटर कर दी है तो उसके बाद वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी डिटेल पे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होके आ जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। अच्छे से चेक कर लीजिएगा क्योंकि 12 लाख से कम है, व्यक्ति रेजिडेंट है तो उसे रिबेट मिल गई है पूरी की पूरी, उसका टैक्स नहीं है यहाँ पे इस कैलकुलेशन में। तो आपको टैक्स पेबल अच्छे से चेक कर लेना है। अगर कोई इंटरेस्ट है, लेट फीस है, अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पे आपका टैक्स पेबल आता है पहले उसे पे कीजिएगा, उसके बाद दोबारा जो हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स की अभी टैब डिस्कस की है टैक्स पेड में जाके वो चालान फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है ताकि टैक्स पेबल आपका 0 हो, कंफर्म कर दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो या फिर रिफंड हो। बहुत से लोगों ने टैक्स पेबल करके रिटर्न भरी थी लास्ट ईयर तो उनकी डिमांड आ गई है, तो इंश्योर करें कि टैक्स पेबल करके रिटर्न ना भरें। इस प्रकार से दोस्तों आप जब प्रोसीड करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है टैक्स की वो आ जाएगी। अच्छे से चेक कर लीजिएगा अपने इनकम क्या दिखाई है, कितनी डिडक्शन मिली है, और उसके बाद टैक्स की कैलकुलेशन आ जाएगी और आपने कितना टैक्स पे किया है वो आ जाएगा। और लास्ट में आएगा कि आपका कितना रिफ़ंड है, तो इसे चेक कर लीजिएगा सही है तो प्रीव्यू एंड सबमिट पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे सबसे आगे टिक करना है इस बॉक्स को, आपका नेम आएगा, फादर नेम आएगा और आपको यहाँ पे प्लेस एंटर करना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे प्रेस करना है। तो उसके बाद अगर एरर कोई आती है जैसे कि इसमें आ गई है, हमने प्राइमरी सेकेंडरी एड्रेस नहीं भरे हैं या ठीक नहीं भरे हैं, तो आप इस पर डबल क्लिक कीजिएगा एरर पे, तो ये शेड्यूल ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप एरर को ठीक कर लीजिएगा। तो जब सभी एरर ठीक हो जाएंगी उसके बाद आपको वैलिडेशन इस प्रकार सक्सेसफुल आ जाएगी। तो यहाँ पे प्रीव्यू पे प्रेस करना है। एक बार फिर से प्रीव्यू आपको दिखाई देगा, पूरा आपका जो फॉर्म है फिल होके आ जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड देखिए ग्रोस टोटल इनकम, डिडक्शन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सभी टैब हैं, सभी को 1 बाय 1 प्रेस करके चेक कर लीजिएगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाना है और यहाँ पे अगर कोई एरर आती है तो उसे ठीक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे TDS से रिलेटेड एरर आ रही है तो आप इंश्योर करें कि उसे ठीक कर लें और उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है। तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने रिटर्न को, क्योंकि 30 डेज़ के अंदर आपको वेरीफाई करनी मैंडेटरी है, अदरवाइज़ लेट फीस लग सकती है आपके ऊपर। तो कोशिश करें जब रिटर्न फाइल करें उस वक्त उसे वेरीफाई भी कर दें आधार OTP के साथ या बैंक के साथ। तो आपके पास ऑप्शन होगी जैसे कि मोबाइल नंबर के साथ वेरीफाई करने की आधार OTP, या फिर DSC की डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ, या नेट बैंकिंग या बैंक अकाउंट के साथ। तो वेरीफाई कर लीजिएगा या फिर आप साइन करके बेंगलोर भेज सकते हैं विद इन 30 डेज़। तो कोशिश कीजिएगा कि साथ के साथ ही वेरीफाई कर दें। और दोस्तों इस प्रकार आप रिटर्न जब फाइल हो जाएगी तो एक्नॉलेजमेंट आप डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो ITR फाइलिंग से रिलेटेड तो आप हमें क्वेश्चन जो है कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह टैक्सिल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।